हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। मैं आज आपको दिखाने वाला हूं बीए पार्ट 3 के एग्जामिनेशन 2021 का पेपर। और ये पेपर आपका ऐसा पेपर है जिसमें आपका नए पैटर्न से बनाया गया है, यानी कि इसमें पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 तीनों से क्वेश्चंस एक ही पेपर में पूछा गया है। कोड नंबर आप देख सकते हो इसका 1223, 1224, 1225, ये तीनों पेपर्स के कोड नंबर है। 1223 फर्स्ट का है, 1224 सेकंड का है, 1225 आपके थर्ड पेपर का कोड नंबर है। आप देख सकते हैं हिंदी लिटरेचर का है, आप यहाँ आपके सामने पूरा लिखा हुआ है। हिंदी लिटरेचर में 1223 जो है पेपर 1, उसमें क्या है समकालीन हिंदी और अवधि काव्य है। एंड 1224 जो है पेपर सेकंड, उसमें है हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास और काव्यांग विवेचन। एंड 1223 जो है वो है आपका पेपर 3, जिसको हम प्रयोजन मूलक हिंदी और पत्रकारिता परीक्षण कहते हैं। तो ये पूरा तीनों पेपर आपको इसी में दिखाया गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, आओ देखते हैं। पेपर आपका 1.5 घंटे का है, मैक्सिमम मार्क्स आपके हैं 60। आप देख सकते हो ये पेपर 1.5 घंटे का ही है। आओ अगला देखते हैं। नोट इसमें क्या है कि तीनों खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि तीनों खंडों में जिस तरह से आपको निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। क्या करा है कि अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर जो उत्तर हैं एक ही तात्पर्य में ना लिखे जाएंगे, यानी कि एक ही भाग है कि क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 5 है, तो एक ही सीरीज में आपको लिखना है, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो जा रहे हैं ना तीनों पेपर, तो मिक्स ना हो जाएं। पहले आपको पेपर 1 हल कर लेना है, फिर पेपर 2 की तरफ आप बढ़ोगे। ओके, तो जैसे कि आपके सामने खंड आज इसको 1 2 2 3 कह सकते हो या पेपर 1 कह सकते हो, जिसमें आपका समकालीन हिंदी और अवधि काव्य है। उसमें सबसे पहले नोट क्या दिया हुआ है ये देख लो कि इस खंड में कुल 4 प्रश्न हैं। इस खंड में कुल 4 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है और प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों में लिखना है। इस प्रश्न पत्र में इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कुल 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है पेपर 1 में, जिसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। जो भी आपको लगे कि दैट इज इजी फॉर यू, आप उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा फर्स्ट पेपर का कि निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। आपके सामने पद्यांश दिया हुआ है कि अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। तो ये आपके सामने एक पद्यांश दिया हुआ है, इसकी आप संदर्भ सहित व्याख्या लिख दीजिए। ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अगर आपको आ रहा है तो आप एक क्वेश्चन ये कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। यहाँ भी आपके सामने एक पद्यांश दिख रहा है कि नहीं कारण है मेरा हृदय उथला था कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये अपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो ये आपके सामने पद्यांश लिखा हुआ है। अगर आपको इसका पता है संदर्भ से व्याख्या आप कर सकते हो तो इसका संदर्भ से व्याख्या कर दीजिए। आपके पास 2 कविताएं हैं संदर्भ से व्याख्या करने के लिए। एंड 2 क्वेश्चन आपके सामने और दिख रहा है। क्या नागार्जुन की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए, कि कवि नागार्जुन जो थे उनकी काव्य भाषा कैसी थी उस पर आपको प्रकाश डालना है। एंड 4th है आपका प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए, कि जो प्रयोगवाद युग था उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी। तो आपके सामने ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं। 2 आपको पद्यांशों का संदर्भ से व्याख्या करना है। एंड 2 क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन के मॉडल के हैं। आप देख सकते हो ये 2 क्वेश्चन है। एंड 2 आपको क्या करना था, आपने देखा ये कि मतलब इसका संदर्भ से व्याख्या लिखना है। तो इन चारों में से आपको केवल 2 क्वेश्चन करना है। इन चारों में जो भी 2 आपको लग रहा है कि इट इज़ इजी फॉर यू, आप उन 2 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ये आपके सामने चारों दिख रहे हैं। इन चारों में से 1 नंबर से लेकर के यहाँ तक 4 नंबर तक, तो इनमें से किन्हीं 2 क्वेश्चन का आपको आंसर करके देना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पेपर आपका खंड खा यहाँ से शुरू हो रहा है, खंड बा, जिसका कोड नंबर है 1224, पेपर नंबर सेकंड, हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास और काव्यांग का विवेचन। इसमें क्या नोट दिया हुआ है आपका कि इस खंड में भी कुल 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है और प्रत्येक अंक का उत्तर लगभग 250 शब्दों में लिखना है। इस खंड में प्रश्न द्वितीय प्रश्न पत्र से हैं, यानी कि इस खंड में जो भी प्रश्न है ये क्या है, द्वितीय प्रश्न पत्र से हैं। और इस खंड में से किन्हीं 2 प्रश्नों को करना है। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिनमें से 2 क्वेश्चन का आंसर आपको 250 वर्ड में लिखना है। जैसे कि आपके सामने इसका क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आ गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 ओवरऑल है कि हिंदी शब्द समूह के स्रोत कौन कौन से हैं। सविस्तार वर्णन करो कि हिंदी शब्द समूह जो है उसके स्रोत कौन कौन से हैं, उसका विस्तार से आपको वर्णन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है देवनागरी लिपि की विशेषता बताइए, कि देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है।
है। 7th नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता बताइए। एंड 8th नंबर है आपका क्या कह रहा है कि काव्य हेतु को सउदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से आपके सामने देख सकते हैं 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 3 क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ ऊपर पूछा हुआ है। तो इस तरह से आपके सेकंड खंड में आपके पास ये 4 क्वेश्चन है। इन चारों में से आपको देखना है, इन चारों में से आपके लिए क्या इजी है, उसमें से आप किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर 250 वर्ड में लिख दीजिए। ओके, इसके बाद शुरू होता है आपका खंड सा, जो कि बेसिकली थर्ड पेपर है आपका, कोड नंबर 1225, जिसका नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी और जो है पत्रकारिता परीक्षण। आपके इसमें कुल नोट क्या दिया हुआ है कि इसमें भी कुल 4 क्वेश्चन है, 10-10 नंबर के हैं, प्रत्येक का उत्तर 250 शब्दों में लिखना है। और इस खंड में भी आपको क्या करना है, चीज़ें वही रहने वाली हैं आपकी सेम, क्या कि ये तृतीय प्रश्न पत्र है और 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो देखो इसमें भी आपके सामने 4 क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के अभिप्राय तथा व्याप्ति पर प्रकाश डालिए। कि प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय क्या है, उसकी व्याप्ति क्या है, उस पर प्रकाश डालिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुवाद किसे कहते हैं, इनके कार्यों का वर्णन करो। 11 नंबर क्वेश्चन है हिंदी पत्रकारिता के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। एंड 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संक्षेपण के तथ्यों पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह से आपके सामने देख सकते हैं 9th, 10th, 11th, 12 4 क्वेश्चन आपके हैं और आपको इन चारों में से किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आप देख पा रहे हैं ना, किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। 4 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, इन चारों में से जो भी लग रहा है कि वो क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा या उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग तीनों पेपर्स एक ही पेपर में है, यानी कि आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर एक ही क्वेश्चन पेपर में है और 1.5 घंटे के टाइम में इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो अगर अभी तक आप ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर आपके अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, तो आप देख सकते हो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इस तरह से आपको करना होगा। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए, प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल। इफ यू आर इन बीए तो एक बार जाकर के विजिट जरूर कर लेना। आप बीए में फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आपने कोई भी ईयर में हो आप, या कोई भी सब्जेक्ट आपने लिखा है, उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनको भी आपकी वजह से हेल्प हो सके। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।